तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे हमारा है, आपको पता है कि हमारा हरे कृष्णा स्कूल है, तो हम वैदिक एजुकेशन सिस्टम जो है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में ब्लेंड करते हैं। तो फॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स तो बहुत अच्छे, कभी हमारे में ये नहीं आया कि डिस्क्रिपेंसी ऑफ विजन नहीं आई, कि हम उनको एडमिशन के टाइम में ही बता देते कि दिस इज आवर गोल एंड दिस इज द वे वी फंक्शन, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्रिश्चियन बच्चा भी आ जाता है, हमारे पास जो इस्लाम फॉलो करते हैं उन लोग भी आते हैं, हर तरीके के बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो बोले नहीं नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने कहा ठीक है हमें भी आपसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी जो जेनरिक जो व्यू पॉइंट वाले पेरेंट्स रहेंगे, या जो थोड़े से मॉडर्न या इस तरीके के पेरेंट्स रहेंगे, उनका हो सकता है व्यू या विजन थोड़ा सा अलग हो स्कूल से, किसी भी स्कूल के साथ हो सकता है, हमारे साथ मैं ये पर से नहीं बोल रही हूँ, किसी भी स्कूल के साथ ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है, डिफरेंस ऑफ विजन आ सकता है। तो इस केस में इस चीज को किस तरीके से सॉल्व किया जा सके कि पेरेंट्स बोलेगा कि नहीं हम नहीं चाहते कि आप इतना कल्चर और ये सब हमारे बच्चे को पढ़ाएं, हम तो चाहते हैं कि बस इतना इतना पढ़ाएं और हो जाएगा बस उसका इतना। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स फिर जब भगवान आप भगवत आचार्य हैं, तो जैसे हमारे स्कूल में पढ़ेगा तो बच्चे को आता तो सब कुछ है, लेकिन वो घर जाके ज्यादा हरि नाम करता है, क्योंकि उसके दिमाग में रहती है, वो पढ़ाई भी रहती है, लेकिन वो नहाएगा तो वो हरे कृष्णा बोलता रहेगा, वो खेलता रहेगा तो भी वो हरे कृष्णा बोलता रहेगा, वो लिखता रहेगा, क्योंकि स्कूल में भी लोग करते हैं कि इफ आई हैव गिवन देम अ टास्क एंड इफ दे आर राइटिंग हरे कृष्णा ऐसे बोल बोल के वो अपना राइटिंग वर्क करते हैं या ड्रॉ करते रहते हैं, तो पेरेंट्स को ये लगता है कि ये बहुत ज्यादा हरि नाम करते हैं और पता नहीं ये पढ़ते लिखते भी हैं कि नहीं है, क्योंकि होमवर्क उनको मिलता नहीं है, पूरा दिन वो यहीं रहते हैं ज्यादातर, तो इसीलिए और वो छोटे हैं, तो हमने कहा भी इनको कुछ नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे जितनी पढ़ाई करती बहुत पढ़ते हैं, क्योंकि तो इसीलिए हमने कहा घर पे इनको कुछ मत दो, क्योंकि द माइंड नीड्स स्पेस। तो जब इस तरीके की जब डिस्क्रिपेंसी आती है कि भैया स्कूल का गोल कुछ एक है और पेरेंट्स का गोल कुछ एक है, तो जब ऐसे डिफरेंसेस आते हैं तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या समझ सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन करा, प्रैक्टिकली आपने जो चीजें जो आप फील कर रहे हैं। हाँ हाँ। क्या होता है कि यदि हम वे आर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द पेरेंट्स साइड, कि पेरेंट्स की जो एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि अपने बच्चे को लेके, कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है एज अ संत बने, भक्त बने वे मान कि हमारा बच्चा एक ज्यादा पैसे कमाने वाला बने, एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बने, हीरो बन जाए, बॉलीवुड चला जाए, हॉलीवुड चला जाए, कोई ऐसा मतलब कि पैसे कमाए ज्यादा से ज्यादा। हाँ, तो एक लोगों की जनरली जो थिंक एक थॉट प्रोसेस बन गई है कि यदि ये भक्ति करेंगे, सत्संग करेंगे, हालांकि अभी काफी कुछ चेंजेस हुआ है आफ्टर कोरोना, कि नहीं हाँ भक्ति, ज्ञान, साधना, कीर्तन, भजन ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, तो आप इसका एक बैलेंस बना सकते हैं, मींस कि पेरेंट्स को आप बताएं कि नहीं हम हमारा जो मेन जो बच्चों को मोटो रहता है पढ़ाने का, जो हमारा मेन विजन है कि उनको एजुकेशन भी हम क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, प्लस जितनी क्वालिटी हम एजुकेशन देते हैं उतने अच्छे से हम संस्कार भी देते हैं। करेक्ट, हम दोनों के लिए बहुत सिंसियर हैं फॉर द क्वालिटी एजुकेशन और देन संस्कार। तो आप दोनों के महत्व के बारे में और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने ली हुई है ऑन योर साइड, तो वो आप पेरेंट्स को पहले ही बता दें कि हम दोनों पे बहुत फोकस करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल्स में जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो बहुत अच्छे इंग्लिश स्पोकन कर सके, एंड देन साथ में उसको सत्संग, भक्ति और ये सारी चीजों का भी उसको नॉलेज रहे। अच्छा, और इसमें एक और पॉइंट उठता है सर, वेरी गुड, दिस डिस्कशन इज गोइंग वेरी वे टू यू नो इन द डेप्थ ऑफ द टॉपिक। तो अब इसमें से एक और पॉइंट निकल के आता है कि संस्कार, मतलब पेरेंट्स सोचते हैं कि बचपन में हमने संस्कार डाल दिए, अब ये संस्कार रहेंगे, बड़े होते तक बच्चा हमारा बिगड़ेगा नहीं। बट द पॉइंट में भी कि बचपन, ये तो बात सही है कि जिसने बचपन में हरिनाम किया उसको कहीं ना कहीं जिंदगी में कृष्णा खींच ही लेंगे पकड़ के, तो ये सही बात है। लेकिन पेरेंट्स को ये लगता है कि बस बचपन में ये भगवान का नाम ले और जब बड़ा हो रहा हो तो ये पूरा
मटेरियल पढ़ाई की ओर ध्यान दे, फिर तब उनको वो ये पसंद नहीं रहता है कि वो माला करे या या महामंत्र का जाप करे या कोई भी जाप करे, भगवान का नाम ले, क्योंकि उनको लगता है कि संस्कार सिर्फ बचपन में दिए जा सकते हैं, संस्कार बड़े होने से उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। जबकि असली बात यह है कि हम अपने संस्कार बनाते चलते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ता जिंदगी। तो इसके लिए आपको क्या कहना, तो उनको क्या लगता है बस संस्कार होगा, बस आप स्कूल से पुल आउट कर लो, कहीं और डाल दो, क्योंकि जितना हमको ये सब देना था ये हमने दे दिया है और हमने यहाँ किया। लेकिन क्या घर पे उनकी पार्टियां चल रही हैं, घर पे वो अपनी मटेरियल पार्टी कर रहे हैं, घर पे उनकी मटेरियल चीजें हो रही, घर पे जो है पूरा जो परिवार है वो इतना बड़ा टीवी है और वो पूरा परिवार टीवी देखने में लगा हुआ है। तो जो संस्कार हमने यहाँ पे डाले, किसी भी स्कूल में, किसी भी अच्छे स्कूल में डाले, वो उन्होंने धो डाले घर पे जाके। तो इसमें आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं देखिए, आपने जो चीज रखी ये आपने बिल्कुल, आप एक प्रैक्टिकली आप चीजों को इनको फेस कर रहे हैं। हाँ, नो डाउट, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है। हाँ। तो ये तो जो मैंने आपको बताया ना कि हर पेरेंट्स की एक अलग एक्सपेक्टेशन रहती है और जनरली वो जैसे उनका क्या एक वो रहता है लक्ष्य कि चलो प्ले स्कूल्स में हम अभी बच्चों को डालते हैं, फिर फर्स्ट से देन हम जो आप बोल रहे हैं ना कि दे रहे हैं, यदि आपको ऐसा लगता है, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उसमें हम कुछ थोड़ी बहुत कुछ चीजें कम कर सकते हैं, पेरेंट्स को लगता है बहुत ज्यादा ही हो रही है। हाँ, क्योंकि जैसे लगता है ना एक जो बहुत ज्यादा जो एक्साइटेड रहते हैं कि नहीं हाँ मेरे बच्चे में बहुत ज्यादा ये संस्कार आने चाहिए, फिर ऐसे पेरेंट्स एक अलग रहते हैं, वो फिर अपने बच्चे को कहीं कहीं स्पेशल गुरुकुल में डाल देते हैं, करेक्ट, जहाँ पूरा गुरुकुल है, वहां पे डाल देते हैं। अब ये जो सामान्य पेरेंट्स हैं तो हमें इनकी एक्सपेक्टेशन को समझना पड़ेगा, इनकी थॉट प्रोसेस को समझना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि यदि इनको लगता है, जैसे कहते हैं ना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि मार्केट में जो चीज डिमांड है ना उसकी बिल्कुल आपने एक प्रैक्टिकली आपने क्वेश्चन करा कि जो पेरेंट्स का क्या एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो प्ले स्कूल से एक अलग माइंडसेट से चूज करता है और फिर देन वो फर्स्ट से एक अलग स्कूल के एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे पास में जो स्कूल्स हैं प्ले स्कूल्स, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, ऑटो में नहीं जा सकते, पैड में नहीं जा सकते, तो वो पास में कोई प्ले स्कूल रहता है उसमें वो डाल देते हैं। तो ये कि सबकी एक एक्सपेक्टेशन अलग अलग रहती है और मैं समझता हूँ कि जो पेरेंट्स अवेयर रहते हैं, जो संस्कारों पर विशेष जोर देते हैं, इसके महत्व को समझते हैं बच्चों के जीवन में, तो वो फिर अपने बच्चों को वैसे तो ऐसे स्कूल्स में कंटिन्यू करेंगे जैसा हमारा स्कूल है कि जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन भी उतनी दी जा रही है और संस्कार भी उतने दिए जा रहे हैं। या फिर कोई पेरेंट्स ऐसे रहते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ दूसरी है, तो वो अपनी एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से दूसरे स्कूल चूज करते हैं। जो और भी स्कूल्स हैं कि जहाँ पे भारतीय संस्कार भी मिल रहे हैं, अच्छी एजुकेशन भी मिल रही है, तो ये कि वो उनका सबका एक अलग एक्सपेक्टेशन रहता है। उसमें मैं समझता हूँ कि हम इसमें ये कर सकते हैं कि भाई हम पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को समझें और उसको हम भी फुलफिल करें, तो फिर एक पेरेंट्स हमारे साथ कंटिन्यू बना रहेगा और एक अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। जी।